वो आजादी आपको सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख से मिली है, अंबेडकर के संविधान से मिली है। तो तमाम नारे लगाने से पहले आज जो फ्रीडम आप एंजॉय करती हैं उसके बारे में सोच लीजिए। अगर ब्राह्मणवाद को जिंदा होना है और आप मानती हैं ब्राह्मणवाद में, तो घर जाइए, खाना बनाइए पति के लिए, घूंघट पहन के बैठिए, चौखट मत लांगिए अपने घर। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भारत में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। हर रोज 80 से ज्यादा रेप होते हैं। कुल मिलाकर 18 मिनट के अंदर ही भारत में रेप के मामले नजर आते हैं। इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में हर रोज यदि 80 से ज्यादा रेप हो रहे हैं तो भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। भारत में हर रोज महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि बात करें साथियों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की, जिस पर महिलाओं को काफी ज्यादा भरोसा होता है, अगर महिलाओं पर उत्पीड़न होता है, महिलाओं पर अपराध होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी समस्याएं आती हैं, तो महिलाएं किस पर भरोसा करती हैं। स्वाभाविक है साथियों, यदि महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं तो महिलाओं को यदि किसी पर भरोसा होगा तो कोर्ट पर होगा। लेकिन साथियों, यदि कोर्ट ही महिलाओं के खिलाफ फैसला सुनाए, महिलाओं के खिलाफ एक नया रूल बनाए, तो फिर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। साथियों आपको बता दें साथियों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिस फैसले को अगर आप सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। बता दें साथियों कि इस घटिया मानसिकता वाले जज ने महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार आपत्तिजनक फैसला सुनाया है जिसको हर एक महिलाओं को सुनना चाहिए। इसने कहा है कि योनि के ऊपर लिंग रखकर वीरपात करना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। सोचिए साथियों, इस प्रकार की घटिया मानसिकता वाले जजों की, जिस पर महिलाएं भरोसा करती हैं, जिन महिलाओं को लगता है कि कोर्ट ही हमारी अंतिम सीढ़ी है, कोर्ट से ही हमें न्याय मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जितने जजों की नियुक्ति हो रही है साथियों, इस प्रकार की घटिया मानसिकता वाले ही जज हैं। सोचिए साथियों, यह पहली बार नहीं है साथियों कि नरेंद्र कुमार व्यास जैसे घटिया मानसिकता वाले जज ने इस तरह का फैसला सुनाया है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर मिश्र ने भी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसको आपको जानना चाहिए। राम मनोहर मिश्र ने कहा था साथियों कि लड़की के स्तन पकड़ना, पजामे का नाड़ा तोड़ना, उसे बाहों में भींचना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती है। तो साथियों इसी बात से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि किस प्रकार की घटिया मानसिकता वाले जजों की नियुक्ति हो रही है। ऐसे ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, जातंकवादी विचारधारा के जजों की नियुक्ति आखिर कैसे महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है, कैसे महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध घट सकते हैं। जब इस तरह के घटिया मानसिकता वाले जजों का फैसला इस तरह से आए तो फिर आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं साथियों कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी। आपको बता दें साथियों, नरेंद्र कुमार व्यास और राम मनोहर मिश्र के इस घटिया मानसिकता वाले फैसले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। बता दें साथियों कि कुछ यूजरों ने इस तरह का कमेंट किया है। द दलित वॉइस के द्वारा यहाँ पर कमेंट देखने को मिल रहा है कि योनि के ऊपर लिंग रखकर वीरपात करना बलात्कार नहीं। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। लड़की का स्तन पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, बाहों में भींचना बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। जस्टिस राम मनोहर मिश्र, इलाहाबाद हाई कोर्ट। न्यायपालिका पर सवाल मत उठाओ अन्यथा कंप्लेंट लग जाएगा। कॉलेजियम के खिलाफ मत बोलो, योग्यता के बारे में तो प्रश्न कर ही नहीं सकते। अगर इन जजों की बहन बेटियों के साथ भी ऐसा होता तो क्या फिर भी ऐसा ही बोलते। इनके फैसलों को देखकर लगता है कि इंसानियत मर चुकी है। अगर अदिति मिश्रा ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहती हैं तो वह गलत नहीं है। किसी ने कहा था मुंह में जन्मी औलादों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इन जजों ने साबित कर दिया है। एक और यूजर ममता राजगढ़ लिखती हैं, योनि के ऊपर लिंग रखकर वीरपात करना बलात्कार नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बलात्कार के मामले में फैसला बदलते हुए अब ये हर एक दुष्कर्म के दर्ज मामलों में महिला के प्राइवेट पार्ट पर बारीकी से ध्यान केंद्रित कर के फैसले देने लगे हैं। अब इन्हें फैसलों में भी शामिल करना होता है कि दुष्कर्म हुआ था या दुष्कर्म की तैयारी। क्या पेनिट्रेशन होने से महिलाओं को थोड़ा और शारीरिक मानसिक आघात हो जाता जो दुष्कर्म की तैयारी से कम हुआ है। इससे पहले 2 फैसले ऐसे ही दिए जिनमें कपड़ों के ऊपर से महिला के स्तन नोचना यौन शोषण का हिस्सा नहीं
और सलवार का नाड़ा तोड़ने के प्रयास दुष्कर्म नहीं जैसे घटिया बयान देकर सजा की धाराओं में बदलाव कर दिया गया। इस बार न्यायालय 2 कदम आगे बढ़कर एक और बेहतरीन फैसला देता है कि भले स्त्री सामने नग्न पड़ी हो और पुरुष पेनिट्रेशन न करके उसके ऊपर स्खलित हो जाता है तो वह दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि पेनिट्रेशन तो हुआ ही नहीं। आगे एक और यूजर इंजीनियर राम ने लिखा है, योनि के ऊपर लिंग रखकर विपात करना बलात्कार नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले ने कानून, नैतिकता और न्याय तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब अदालतें यह तय करने लगे कि अपराध पेनिट्रेशन हुआ या नहीं, कपड़ों के ऊपर था या भीतर, तो सवाल सिर्फ आईपीसी की धाराओं का नहीं रहता। सवाल पीड़िता के शारीरिक और मानसिक आघात को समझने का होता है। क्या किसी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध किया गया यौन कृत्य इसलिए कम अपराध हो जाता है क्योंकि पूर्ण पेनिट्रेशन सिद्ध नहीं हुआ? सलवार का नाड़ा तोड़ने की कोशिश, कपड़ों के ऊपर से यौन कृत्य, नग्न अवस्था में जबरन स्खलन, क्या इन सबको तकनीकी खानों में बांटकर पीड़ा की तीव्रता नापी जा सकती है? न्याय की आत्मा सिर्फ शब्दों की व्याख्या नहीं, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा है। अगर फैसले संवेदना से कट जाएं, तो समाज को यही संदेश जाता है कि अपराध की परिभाषा पीड़ा से बड़ी है। यह बहस कानून बनाम करुणा की नहीं, कानून के भीतर करुणा की जगह की है। न्याय केवल फैसला नहीं होता, वह समाज को दिशा देता है। आगे एक और यूजर ने लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जज की फोटो हर चौराहे पर लगाए जाए, खासकर उसके घर के ठीक सामने और उसके बच्चे जहां पढ़ते या नौकरी करते हैं उसके सामने। लोगों को पता चले कैसे कैसे मानसिक विकलांग लोग भरे पड़े हैं ऊंचे पदों पर। एक और यूजर ने लिखा है, ऐसे फैसले देने वाले जज नहीं, जज के रूप में पीड़ित महिलाओं का उपहास उड़ाने वाले लोग हैं। पीड़ित परिवार का दर्द अपने लिए जीने वाले नहीं समझ सकते। महिलाओं को गलत इरादे से छूने वाले लोग भी दरिंदा से कम नहीं। ऐसे लोग समाज में रहने योग्य नहीं हैं। आगे भीम आर्मी के नेता सुनील अस्ते जी लिखते हैं, कॉलेजियम सिस्टम से बने जजों की बुद्धि देखिए। योनि के ऊपर लिंग रखकर विपात करना बलात्कार नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बलात्कार के मामले में फैसले बदलते हुए कानून की किताबों में शब्द बदलते ही क्या, न्याय की आत्मा भी बदल जाती है। अगर ऐसी तकनीकी व्याख्याओं से ही फैसले होंगे तो पीड़िता की आवाज़ आखिर कहाँ सुनी जाएगी? समाज उम्मीद करता है कि अदालतें सिर्फ धाराओं का खेल नहीं बल्कि संवेदनशील न्याय का उदाहरण बने, क्योंकि जब फैसलों की भाषा लोगों को चौंकाने लगे तो भरोसे की नींव भी हिलने लगती है। आगे एक और यूजर ने लिखा है, वाह रे जज साहब, भला ऐसे जजों से न्याय की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। कोई जज आरोपी को बलात्कार के केस से यह कहकर बरी कर देता है कि आरोपी ऊंची जाति का है और पीड़िता दलित जाति की है, इसलिए बलात्कार का केस झूठा है, क्योंकि ऊंची जाति का व्यक्ति अछूत को छू नहीं सकता। न्याय का मंडित झूठा है। आगे इन्होंने पोस्ट किया है, पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना और इजैक्यूलेट करना रेप नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बदली सजा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ऐसे घटिया मानसिकता वाले जजों के खिलाफ लोगों की जो प्रतिक्रिया है सामने नजर आ रही है। अब साथियों, आपको बता दें कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो विरोध कर रही हैं। बहुत सारी ब्राह्मण महिलाएं भी हैं जिनको पता है कि ब्राह्मणवाद कितना घातक है, जिनको लग रहा है कि आज किसी और महिला के साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उन महिलाओं को तो ख्याल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातंकवादी महिलाएं जो ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, मनवादी विचारधारा की महिलाएं हैं, उनको समझ नहीं है। वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही हैं साथियों, और किस तरह से ब्राह्मणवाद का खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इन महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार आवाज़ उठा रही हैं। नेहा शर्मा और अंजलि शर्मा जो विश्वविद्यालय की छात्रा हैं, जो खुद एक ब्राह्मण हैं, लेकिन इनको पता है कि जो आज़ादी मिली है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिली है, जो हमें अधिकार मिला है, जो महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। और वो लगातार ऐसी घटिया मानसिकता वाली महिलाओं का विरोध कर रही हैं। बता दें साथियों कि जो मेघा लवरिया, जिन्होंने ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया था और गालियाँ दी थी, उसके खिलाफ नेहा शर्मा ने क्या कहा है, पहले आप नेहा शर्मा की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नेहा जो है दलित नहीं है, ये अपर कास्ट से आती है, सो कॉल्ड अपर कहना चाहेंगे, क्योंकि उसे समाज में बताया जाता है। जब आप कहते हैं कि दूसरा उच्च है तो कहीं ना कहीं आप दूसरे को नीच कहते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि अगर ये ब्राह्मण तबके से हैं तो ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये अम्बेडकरवादी है।
सोचिए, आप लोगों को मैं देख रही हूँ बार बार कहा जा रहा है कि आप लोगों से, जेएनयू के छात्रों से तो बहुत सुरक्षित होने की जरूरत है और आपसे तो बहुत ज्यादा। क्या किया है आपने ऐसा? नहीं, हमने ये किया है कि उनको ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो अंबेडकर के नारे लगाते हैं, सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, वो उनकी ऐतिहासिक रूप से चले हुए आ रहे डोमिनेंस पे एक बहुत बड़ा खतरा है। वो जिस पैर को हमारे गर्दन पे रखा करते थे और कहते थे कि तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, समाज की सड़कें हमारी हैं, पुलिस हमारी है, अब ये बोला जा रहा है कि उन सब में से कैंपसेस में आपको ये प्रावधान लाना होगा कि आपको बराबरी करने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए प्रावधान लाना होगा। समाज में जातिवाद है, समाज में जुल्म है, समाज में ऊंच नीच गैर बराबरी है, इसीलिए हम उसे जातिवाद कह रहे हैं, इसीलिए हम उसे ऊंच नीच कह रहे हैं। हम समाज में फूट नहीं डाल रहे हैं। हमेशा से ऐतिहासिक तथ्य है उन लोगों का जो समाज के तमाम सत्ता पे बैठे हुए हैं कि जब तक वो जुल्म करते रहें, जब तक वो सत्ता में बैठे रहें, उनके नीचे पांव के नीचे लोग रहें, तब तक चीजें सही है। उसको नॉर्मल बताया जाता है, उसको एकता बताई जाती है, उसको समानता बताई जाती है। और जैसे ही जिनके कंधों पे चढ़ के, जिनकी गर्दन पे चढ़ करके लोग बैठे होते हैं, वो लोग आह भी कर देते हैं, आह करके प्रावधान मांग लेते हैं उस गैर बराबरी को खत्म करने का, तो बोला जाता है कि ये समाज को बांट रहे हैं। समाज को हम बांट रहे हैं कि समाज को आप बांटते हैं? जब समाज में रोहित वेमुला जैसे स्टूडेंट को अपना सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ता है, पायल तडवी को सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ता है, तो आपने बांटा है समाज को, आपने बांटा है समाज को उस हिस्से में जिसका हमेशा से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा रहा है, एजुकेशन की परिभाषाओं से जिसको आपने दरकिनार किया है, हमेशा साइडलाइन किया है। वो कह रहे हैं कि आपको प्रावधान लाना होगा। यूनिवर्सिटीज में SC ST OBC स्टूडेंट्स के साथ में जो भेदभाव होता है उसको एड्रेस करने के लिए प्रावधान लाना होगा, तो आपको बड़ा चुभ रहा है। आपका किया हुआ दमन, आपको समानता महसूस होता है और आपके दमन से की हुई आपको जुल्म महसूस होती है, आपको शोषण महसूस हो रहा है। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाती हैं तो आप द्रौपदी के चीरहरण को भी सपोर्ट कर रही हैं। जो नारा लगाती हैं उसका मतलब समझ लीजिए। वो जो आप कर रही हैं, जो आजादी आपको मिली हुई है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद न का नारा लगाने के लिए, वो आजादी भी आपको महिला आंदोलन से मिली है, वो आजादी आपको सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख से मिली है, अंबेडकर के संविधान से मिली है। तो तमाम नारे लगाने से पहले आज जो फ्रीडम आप इंजॉय करती हैं उसके बारे में सोच लीजिए। अगर ब्राह्मणवाद को जिंदा होना है और आप मानती हैं ब्राह्मणवाद में, तो घर जाइए, खाना बनाइए पति के लिए, घूंघट पहन के बैठिए, चौखट मत लांगिए अपने घर की, बाजार में खुलेआम मत घूमिए, आवाज भी मत उठाइए अगर आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद चाहती हैं। आप अगर चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद स्थापित हो, मनुवाद स्थापित हो, तो आपको घर की चारदीवारी नहीं लांगनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मनु के द्वारा लिखे गए तमाम रिवाजें, तमाम रस्में तोड़ी जाए, उसके बाद बाहर महिलाएं आए, पुरजोर रूप से अपनी आवाज उठाएं। इसलिए हम सड़कों पे आती हैं और डिमांड करती हैं कि UGC के रेगुलेशन लागू हो और रुचि तिवारी जैसे लोग जो कि इन प्रोटेस्ट्स में आकर के सिर्फ प्रोवोक करते हैं, एजिटेट करते हैं, वो चाहते हैं कि मारपीट हो जाए, इन जैसे लोगों को चिन्हित करने की बहुत ज़रूरत है। वो हर इंसान, आज बहुत अच्छी बात है कि उनका चेहरा चल रहा है, हर वो इंसान जो समझता है गैर बराबरी के साथ कौन खड़ा है, तो उनको रुचि तिवारी का नाम याद होना चाहिए। हर प्रोटेस्ट में जहाँ पे पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे पहुँच करके इस तरीके की बातें करना, आप तो नारी आंदोलन के भी ऊपर एक धब्बा है। आप ये कहती हैं कि आपके कपड़े उतारे गए, आपको शर्म नहीं आती है? आप जैसे लोग, एक और मजेदार बात बताती हूँ, कुलदीप सेंगर को जब बेल मिली थी उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, रुचि तिवारी और मेघा, वो जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, ये दोनों महिलाएं आकर के मेरे सामने कुलदीप सिंह सेंगर को डिफेंड करते हुए मुझसे बहस कर रही थी जंतर मंतर पे। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि कपड़े उतारे गए, तमाम चीजें उतारे गए, रेपिस्टों का समर्थन करना मोहतरमा आपका काम होगा। हम लोग जो रेपिस्ट है उनको जेल में बंद करने का डिमांड करते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ सदियों से इन यूनिवर्सिटीज में लड़ते हुए आए हैं, सड़कों पे लड़ते हुए आए हैं, पुलिस से मार खाते हुए आए हैं, और आप लोग जब मारपीट करते हैं तो पुलिस आपका संरक्षण करती है। ये फर्क है आप में और हम में। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से नेहा शर्मा ने मेघा लवेरिया को जमकर लताड़ लगाई और उन्होंने ये कहा कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हमें आज़ादी मिली है, लेकिन ऐसी घटिया मानसिकता वाली महिलाओं को कौन समझाए। वैसे साथियों, नरेंद्र कुमार व्यास और राम मनोहर मिश्र को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।